सो सोशल मीडिया एडिक्शन। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो शायद मैंने पहले कभी बात करी नहीं है इसके बारे में। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस के बारे में जो देश का युवा है, और लॉट ऑफ पीपल हैव बीन addicted to social media, and even a lot of people don't see social media as a problem right now. So we'll go on what it is doing to ourselves, number one, and how the hell it is affecting our mind. What is the logical mechanism behind the social media affecting our mind? So that we'll see today. Let's start. So सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो किस स्तर पे हमारे साथ समस्या पैदा कर रही है। ह्यूमन साइकोलॉजी को पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक मनुष्य जो होता है, ही सेज समथिंग एंड डज समथिंग एल्स। आर यू विद मी? एक मनुष्य जो होता है वो कहता कुछ और है और होता कुछ और है। ये दोगलापन एक नेचर है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। अगर मैं एक अट्रैक्टिव हेडलाइन डालता हूं यूट्यूब पे, तो उस पे चाहे आप उसमें सहमत हो या इंटरेस्टेड हो या नॉन इंटरेस्टेड हो, डजंट मैटर। If the headline is really attractive, you will click the headline. And if the person who is talking is really intelligent enough to understand how the algorithm works, you will watch till the end and you can believe that person, whatever he wants you to believe in. कोई भी विश्वास दिलाया जा सकता है आपको। अब हमें लगता है कि एक तरफ हम ना बोलते रहते हैं कि हमें ये वीडियो नहीं देखनी, वो वीडियो नहीं देखनी, और उसके बाद हम उसको क्लिक करके अगर हम आपके ऊपर जासूसी करें तो पता चलेगा कि आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियो का सबटाइटल ये रखता हूं कि लेट्स से कोई फलाना इंसान है, ही इज अ फ्रॉड। ठीक है। अब इस बंदे को मैं बोलता हूं दिस पर्सन इज अ फ्रॉड। ये आपके नोटिफिकेशन पे क्लिक हुआ मोबाइल में, आपने देखा, आपने इमीडिएटली उसको देखा, आपने उसको इमीडिएटली देखा। भले ही आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपने देखा जरूर। क्यों? क्योंकि हेडलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। हेडलाइन नेगेटिव अगर है ना, तो आपको जो अटेंशन है वो बहुत तगड़ी तरीके से खींचती है। कोई भी हेडलाइन आप देख लो, यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ भी आ जाता है बीच में। आपको अगर थंबनेल आकर्षित लगता है, आपको अगर कुछ भी लगता है कि इसमें कुछ क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, तो आप उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद क्लिक करने के बाद उसको पूरा भी देख सकते हो, अगर आपको हुक करके रखा जाए तो, थ्रू आउट द वीडियो। तो नेगेटिव जो कंट्रोवर्सी है ना, वो हर कोई देखता है। भले ही कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट लेने वाले वो लोग ना हो, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी जो है वो हर कोई देखना पसंद करता है। अभी कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं यूट्यूब पे, आई एम श्योर जिसमें भी आपने देखी ही होंगी, सब देखी होंगी, वो टोटली देखी होगी। और मेरे पास एक कमेंट आया अभी, जब ये संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी हो रही थी कि मैं ये कंट्रोवर्सी में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो ऑल्दो मैंने इसको कोई कमेंट नहीं किया, बट मुझे गेम समझ में आ रहा था। वो गेम ये था कि आप देखते जा रहे हो। एक तरफ आपका माइंड जो है वो कह रहा मत देखो, और दूसरी तरफ आपका माइंड दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे हम इसको पहले जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये हो रहा है आपके साथ, नेगेटिव कुछ भी दिखाया जाता है। रील्स पे जो क्लीवेज है, जो बट है, आप अपने दोस्तों से, मेरे सामने, अपने पेरेंट्स के सामने ये बोलते हो कि ना लड़कियों को नंगा शरीर नहीं दिखाना चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स पे
यूट्यूब पे पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या नाटक हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये सब क्या बकवास है, कैसे 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 लोग हो चुके हैं, क्लीवेज दिखाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई लड़की अपना क्लीवेज दिखा रही है तो आप देखोगे, भले ही आप बोलो कुछ और, लेकिन आपको जो एक्शंस हैं वो कुछ और होंगे। और ये आपके साथ सबके साथ होता है, ठीक है। अभी मैंने डैनी डैनियल्स का नाम लिया था लास्ट पॉडकास्ट में। आई एम श्योर सबने जाके रिसर्च किया होगा उसके ऊपर कि भाई आई एम श्योर, मतलब ऑलमोस्ट 50 लोगों ने पॉडकास्ट सुना है, तो उसमें से 15-20 लोगों ने देखा जरूर होगा। और अगर अब नहीं देखा तो अब जाके, ये मैंने बोल दिया तो उसके बाद ज़रूर मन कर रहा होगा देखने का कि चलो आज हिलाने का मन है, जो सर ने जो एक बताया था पॉर्न स्टार का नाम देख लेते हैं क्या, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा हम बाद में जाएंगे कि लॉजिकल माइंड का ये एरिया हो जाएगा अगर हम चले गए। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। कोरोना वायरस के टाइम पे अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसमें आपको आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, और आप लोग भी फॉलो कर रहे थे। कई लोग तो बोलते हैं कोरोना वायरस में कोरोना कुछ नहीं होता है, कोरोना कुछ नहीं होता है। और आपने सुना होगा कि एक बुढ़ा व्यक्ति है, वो कोई मास्क नहीं लगा रहा है और कह रहा है सरकार की कंट्रोवर्सी है, कंस्पिरेसी है सरकार की। उसके बाद कई लोगों ने बोला कि ये एयरटेल 5G जो लॉन्च हो रहा है, ये जियो 5G जो लॉन्च हो रहा है, ये सब पीक 1 की बात है। ये सब पीक 1 की बात है, जब पीक 1 में ये सब हो रहा था। पीक 2 तक लोगों को समझ में आ गया था कि हाँ कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि बोध हो गया था ना। ज्ञान और बोध का एग्जाम्पल है ये। ज्ञान का मतलब क्या है, कोरोना वायरस आ गया। अब बोध जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारे फेफड़े में सांस नहीं जाएगी, तब तक तुम्हें थोड़ी पता चलेगा कि कोरोना वायरस एक्चुअली में होता है। तो ज्ञान और बोध का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। ज्ञान क्या है, ज्ञान आ गया, कोरोना वायरस आ रहा है, अरे कुछ नहीं है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है। हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना वायरस, एक वायरस आ गया है, कोरोना वायरस। कुछ लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू की कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये कुछ ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, सरकार इसलिए लॉकडाउन कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ये है वो है, ये सब मोदी की चाल है, ये वो पता नहीं क्या क्या लोग बोले जा रहे थे, ठीक है। फिर जब लग गए पिछवाड़े में, तब कहा कि हाँ नहीं होता, राइट। तो उदाहरण जो है उससे आप समझ सकते हो कि ज्ञान और बोध में क्या अंतर है। पर एक चीज और भी आप देखो तो ये जो रूमर्स जो फैले, ये रूमर्स अगर आज से 20 साल पहले मुझे फैलाना हो तो मुझे न्यूज़पेपर में निकालना होगा, मुझे आज तक में निकालना होगा, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम रील्स, आजकल लोगों को कोई भी चीज़ को पढ़ाया जा सकता है और लोग उसको मान जाते हैं, और लोग तलवार हथियार लेके दंगेबाजी करने पे उतर आते हैं, राइट्स करने लगते हैं, बिना ये जाने कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है, बिना सत्य की। ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो एक टूल है, हर टूल का एक सदुपयोग होता है और दुरुपयोग होता है। इंटरनेट का अगर मैं सदुपयोग बोलूं तो क्या है, सदुपयोग क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है इंटरनेट का हमारे पास होने से। इंटरनेट का पॉजिटिव ये है कि हमारे पास आज बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर मेरे को एडिटिंग सीखनी है, मेरे को कैमरा चलाना सीखना है, मेरे को कोई कोर्स लेना है, तो मैं आज ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ऑनलाइन मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऑनलाइन में दोस्तों से कनेक्ट हो सकता हूँ, अपने मित्रों को, यारों को, अपने फैमिलीज के थ्रू वीडियो कॉल बात कर सकता हूँ, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकता हूँ, और ईमेल कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदा। दुरुपयोग क्या है? पॉर्न इंडस्ट्री दुरुपयोग है नंबर 1। चलो ठीक है, वो भी एक लेवल तक ठीक है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में इस समय इंटरनेट में जो चीज़ है वो पॉर्न है। 70% ऑफ द इंटरनेट इज पॉर्न, 30% इज, ये डेटा है एक्चुअली, 30% इज नॉर्मल इंफॉर्मेशनल थिंग। तो दुरुपयोग है जैसे पॉर्न है, प्लस तुम्हारे पास फिर तुम्हारे साथ ये इसको यूज़ करके बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी वही सेम व्हाट्सएप को यूज़ करके हम बात करते हैं,
सेम व्हाट्सएप को यूज़ करके हम दंगा कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप को यूज़ करके हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ र्यूमर फैला सकते हैं, किसी को बात कर सकते, कोई नेगेटिव बातें कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर चीज़ का ना पोलैरिटी में चीज़ होती है कि हर चीज़ का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है। और सोशल मीडिया करता क्या है, देखो सोशल मीडिया का गोल समझो पहले क्या है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये चाहते हैं कि आप जितना से ज़्यादा जितना इनके प्लेटफॉर्म पे रहें उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्लेटफॉर्म पे रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक ऐड पे क्लिक करके कुछ खरीद सकते हो। और उनका काम है सिर्फ ऐड पे क्लिक करवाना। एक बार ऐड क्लिक हो गया तो उनको पैसा चला जाता है उनके पास, ठीक है। तो एडवर्टाइजर से वो पैसा कमाते हैं, ऐड फेसबुक वाले। अब फेसबुक वालों का जो गोल है, यूट्यूब वालों का जो गोल है, वो ये है कि लोगों को जितना से ज़्यादा जितना हो सके अटेंशन, आप कितनी अटेंशन दे सकते हो, आप दिन की 6 घंटे दे सकते हो, 8 घंटे दे सकते हो। अटेंशन इज द न्यू करेंसी, इसीलिए बोलते हैं अटेंशन इज द न्यू करेंसी, बिकॉज अटेंशन जितनी ज़्यादा जो ले लेगा वो उतना ही ज़्यादा महान है, वो उतना ही ज़्यादा उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, ठीक है। तो अब सवाल यह आता है कि इस अटेंशन को लिया कैसे जाता है। ये अटेंशन सबकॉन्शियस हैकिंग से लिया जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा टर्म है, वो है दोगलापन। सबकॉन्शियस हमारा कुछ और चाहता है और कॉन्शियस हमारा उसके विपरीत कुछ चाहता है। एक तरफ हम बोलते हैं हमें नंगी लड़कियां नहीं देखनी है, ठीक है, ये क्या गंद मच रहा है देश में, और यही व्यक्ति जाके फिर देख रहा होता है। और अगर नहीं भी चाहे तो भी इसका मन इतना ज्यादा उतावला है कि उस वीडियो में क्या हो रहा है वो देखना ही है उसको, ठीक है। तो ये सिर्फ एक चीज की मैंने बताई। दूसरी चीज नेगेटिव कंट्रोवर्सी। नेगेटिव कंट्रोवर्सी क्या है? कोई भी चीज उल्टी सीधी निकाल दो किसी के बारे में और उसके बाद सब लोग उसको देखते रहेंगे, ठीक है, तो कंट्रोवर्सी है। नंबर 3 क्या है कि कुछ फनी कंटेंट बनाओ। फनी कंटेंट में क्या होता है कि कुछ किसी को प्रैंक कर दो, किसी को कुछ कर दो। तो ये 3 कंटेंट जो होते हैं ये बहुत तेजी से चलते हैं। ये कंटेंट अगर मैं यूज करूं तो मेरा भी चैनल बड़ा अच्छे से ग्रो होगा। इस कंटेंट को यूज करके सोशल मीडिया वाले अपनी ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। सेक्स को भी यूज करते हैं। चौथा है ये सेक्स है। तो सेक्स क्या है? कुछ सेक्सुअल क्लीवेज हो गया, सेक्सुअल सिडक्शन बोलते हैं इसको, सिड्यूस करो लोगों को। तो रील्स आएंगी तो लोग देखेंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग इसके अगेंस्ट हैं, पर क्या एल्गोरिथम को इससे क्या मार्क जकरबर्ग को, फेसबुक वालों को इससे मतलब है कि ये लोग ऑफलाइन क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि नंगे शरीर नहीं होने चाहिए, पर डेटा कह रहा है कि नंगे शरीर दिखा के हम इनको ज्यादा प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि इसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो, डेटा की सुनो, मेरी मत सुनो, किसी और स्पीकर की मत सुनो, जो डेटा है उसकी सुनो। डेटा क्या कह रहा है? डेटा क्या कह रहा है? डेटा की क्यों नहीं बात सुनते हो? डेटा क्या कह रहा है? डेटा ये कह रहा है कि भाई इसका साइकोलॉजी हैक कर ली हमने। अब साइकोलॉजी जो हमारी है वो उसने हैक कर ली। लोग अगर कॉन्शियस रहें साइकोलॉजी के प्रति तो लोग इससे बाहर आ सकते हैं। आजकल स्पेशली अगर आप ऑब्जर्व करें, इंस्टाग्राम रील्स इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गई हैं। स्पेशली पिछले 2-3 महीनों में कुछ ऐसा मार्क जकरबर्ग ने किया है कि इतना पहले हर 5 में से 2 रील अच्छी होती थी, अब साला हर 5 में से 4 रील अच्छी होगी। मीम कंटेंट आ गया, भयंकर मीम कंटेंट चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। नग्न अवस्था तो खत्म हो रही है लेकिन ये ज्यादा हो गया है। कॉमेडी चल रहा है पूरे टाइम, कंट्रोवर्शियल कंटेंट आ रहा है कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया, वो लोग देखते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को 2 टाइप के लोग हैं, एक तो जो जानबूझ के देख रहे हैं कि हमें देखना ही है, और दूसरे जो भागना चाहते हैं इससे।
इससे भागना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो तो कह रहा है कि मुझे ये नहीं देखना है, पर सबकॉन्शियस जो है वो हैक है। और सबकॉन्शियस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एक्शंस के लिए, हैबिट्स के लिए, मेमोरीज के लिए, फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, मेमोरी के लिए। सबकॉन्शियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। कॉन्शियस इज जस्ट लाइक द आउटर 10%, और बाकी का 90% सबकॉन्शियस होता है। हैबिट्स वहीं पे होती हैं सारी। तो अब क्या होता है कि आदमी कहता है नंगे शरीर नहीं देखने, लेकिन आदमी देखेगा। आप मेरे से आके कंप्लेन करोगे कि भैया ये हो रहा है मेरे साथ, जबकि आप मेरे से कंप्लेन तो कर रहे हो, और यूट्यूब पे भी आप बोलोगे जाके कि हाँ बंद करा देना चाहिए। सारे चैनल्स में जाके बोलोगे, जो भी चैनल बनाएंगे ना इसके अगेंस्ट, सारे चैनल्स के प्रति आप जाके बोलोगे हाँ बंद करा देना चाहिए, बंद करा देना चाहिए, बंद कर देना। लेकिन फिर इंस्टाग्राम रील खोल दोगे, फिर देखने लगोगे। इसको दोगलापन बोलते हैं। और ये दोगलापन कई लोग जानते हैं। मैं अवेयर हूं, क्योंकि मैं अपने शरीर और मन के प्रति अवेयर रहता हूं। मैं अवेयर हूं। अवेयरनेस को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जो अवेयरनेस है, अभी मैं किससे बात कर रहा हूं? अभी मैं आपके अवेयरनेस से बात कर रहा हूं। अभी आपके सबकॉन्शियस से बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके सबकॉन्शियस, अभी आपका सबकॉन्शियस मेरे को नहीं सुन रहा है, अभी आपका कॉन्शियस माइंड मेरे को सुन रहा है। समझ रहे हो? ध्यान देना, दोनों बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। सबकॉन्शियस क्या होता है? लेट गए, पड़ गए, अपने आप चलता जा रहा। वो जो दिख रहा है, और जहां जहां तुम रोक रहे हो अपने आप को, जिस वीडियो पर तुम रोक रहे हो, वो सबकॉन्शियस रोक रहा है, तुम नहीं रोक रहे हो। सबकॉन्शियस तुम्हारे स्क्रोलिंग बिहेवियर को, मोबाइल चलाने के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो तो, अगर तुम कॉन्शियस हो तो तुम जाके खुद सर्च कर रहे हो। मान लो तुमने सर्च किया यूपीएससी एग्जाम की तैयारी, ये कॉन्शियस माइंड ने टाइप किया है। सबकॉन्शियस क्या कर रहा है? यूट्यूब खोला, जो भी होम फीड पे आ रहा है, जो भी दिख रहा है, ऑटोमेटिक क्लिक किया। थंबनेल आकर्षित है, नीचे लिखा हुआ है कुछ उल्टा सीधा कि प्रखर के प्रवचन और संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी में क्या हुआ नेक्स्ट। तो आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने क्लिक किया, अब आप देख रहे हो। देखिए, मेरे जो व्यूज है यूट्यूब पे, या किसी के, आपके खुद के भी व्यूज होंगे ना, जब भी मैं पॉडकास्ट डालता हूं तो व्यूज आते हैं 30, 40, 60, ठीक है। अगर मैं अभी वीडियो फॉर्मेट डालूं तो वो आएंगे 400, 500। और मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं वो भी कर सकता हूं, तो वो बढ़ के 10,000, 20,000, 30,000 हो जाएगा। और 4-5 वीडियो में 40-50,000 व्यूज पे लेके आऊं तो 6-7वें वीडियो से ऑटोमेटिकली 1 लाख या 1.5 लाख व्यूज आने लगेगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? जो लोग मेरे वीडियो पे क्लिक करते हैं वो है ऑलमोस्ट 1,000 लोग, ठीक है। 1,000 लोगों ने मेरे वीडियो पे क्लिक किया, उसमें से 200 लोगों ने सिर्फ देखा, और उसमें से 50 लोगों ने पूरा देखा। तो जो लोग बीच में छोड़ दिए, क्या वो एक कॉन्शियस मन का डिसीजन था या फिर सबकॉन्शियस मन का था? इट वॉज कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस रुक नहीं रहा है, ध्यान टिक नहीं रहा है। ध्यान देना, द फोकस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा ध्यान है वो किसके नियंत्रण में है? कॉन्शियस माइंड के या फिर सबकॉन्शियस माइंड के? सबकॉन्शियस माइंड के। लोगों ने क्लिक किया देखने के लिए, लेकिन शुरू के 10 सेकंड में इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो लोग गिर गए, नहीं देखा लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही इंस्टाग्राम रील्स पे जो फायदेमंद रील्स होती हैं वो कोई नहीं देखता, इसीलिए वो आपको दिखेंगी नहीं। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मीम कंटेंट दिखेगा, नंगी लड़कियां दिखेंगी, और 2-3 और कुछ सेक्शंस हैं। कंट्रोवर्सी हो गया, कुछ कॉमेडी वाला हो गया, कुछ नेगेटिव कंट्रोवर्सी, कुछ वैसा ही दिखेगा, कुछ 4-5 सेक्शंस में। तो अब सवाल यह आता है कि क्या ये सारे लोग नेगेटिव कंट्रोवर्सी देखना चाहते हैं, नंगे शरीर देखना चाहते हैं, या फिर इनका सबकॉन्शियस
इनको दिखा रहा है। तो हमें यहां पे ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कॉन्शियस डिसीजन अलग होता है, सबकॉन्शियस डिसीजन अलग होता है। जो हमारा ध्यान है वो सबकॉन्शियस के नियंत्रण में है, हमारे कॉन्शियस के नियंत्रण में नहीं है। कॉन्शियस के नियंत्रण में तब आता है जब जबरदस्ती आप उसको बीच में लेके आते हो कि मुझे अब टाइप करना है यूपीएससी की तैयारी। ये एक कॉन्शियस है, गुस्से में आपने किया, आपने एक पावर लगाई, एक शक्ति लगाई, अब आपने किया नहीं। मन तो आपका कर रहा था कि चलो कुछ ऐसी फालतू वीडियोस देखते हैं, और वो ही करता रहता है, उसी में आपका ध्यान चला जाता है। कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग, आपके इंटरेस्ट एरिया को पहचाना जाता है यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू। पहले देखा जाएगा कि क्या क्या इंटरेस्ट है आपके अंदर। तो अच्छा ठीक है, संदीप महेश्वरी, ये सदगुरु, अच्छा ये, अच्छा ठीक है, एक पर्सनैलिटी बना दी आपकी कि अच्छा ये एक लड़का है, ये मोहित नाम का लड़का है, इसके अंदर ये पसंद है, इसको ये नहीं पसंद, इसको वो पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है। अच्छा ये वाले वीडियो दिखाओ तो लंबे नहीं देखता है, अच्छा ये वाले वीडियो दिखाओ तो पूरा लंबा देखता है, तो यही वाले वीडियो दिखाओ और लेके आओ, ढूंढ के लाओ कहीं से, और सारे वीडियोस ढूंढ के लाओ, ये वाले वीडियोस दिखाओ उसको, ये वाले वीडियोस दिखाओ। लंबे वाले वीडियोस में ये वाले वीडियोस देखता है ये। क्यों लंबा वीडियो क्यों चाहिए? क्योंकि वॉच टाइम ज्यादा चाहिए, उनको रोकना ही है तुमको प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये वाले वीडियोस लंबे नहीं देखता, लेकिन ये वाले वीडियोस लंबे देखता है। तो ये वाले वीडियोस आपके दिखेंगे, आपको सिर्फ वही वीडियोस दिखेंगे जो वीडियोस एक्चुअली में आपके इंटरेस्ट एरिया में आते हैं, वही दिखेंगे, और उससे रिलेटेड और भी चीजें दिखती रहेंगी, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको पूरा, इतने सारा कंटेंट है, सुनामी समंदर है कंटेंट का, वहां से लेके आएगा और टेस्ट करेगा। अच्छा ये नहीं देख रहा, अच्छा हटाओ, अब इसको नहीं दिखाना, ये नहीं देख, हटाओ, ये नहीं देख, हटाओ, ये नहीं देख। अच्छा इसमें लिख दिया डोंट रिकमेंड, तो वो तो हटा ही दो, इसने खुद ही, इसने कॉन्शियसली डोंट रिकमेंड कर दिया है, ये तो हटा दो। अच्छा ये नहीं देख रहा, हटाओ, ये नहीं देख रहा, हटाओ। अच्छा वो जिसको डोंट रिकमेंड किया था एक बार ट्राई करते हैं, उसने ट्राई किया, देखा हाथ देख रहा है, तो फिर से देखो। तो देखते जाओ, देखते जाओ, लगाते जाओ, देखते जाओ, तो यही है, वो लाता जाएगा, आपको दिखाता जाएगा, आपकी थाली में परसता जाएगा। अच्छा ये वाली डिश नहीं पसंद है, ये वाली पसंद है, ये वाली डिश नहीं पसंद है, ये वाली पसंद है, ये अब क्या होगा? उसको प्लेट पे रखना है आपको। इट वॉन्ट्स यू टू बी ऑन द प्लेट। तो अब सवाल यह आता है कि दो टाइप के लोग यूट्यूब पे आते हैं। 90% लोग तो हैं कि फालतू टाइम पास करने हैं, 10% जो कंटेंट है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट है, वो चल रहा है इंफोटेनमेंट में, वो लोग देखते हैं। तो उसको भी आप देख रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छा लग रहा है। कई लोग मेरे पॉडकास्ट अंत तक सुनते हैं, बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आपका ध्यान अभी नियंत्रण में है। अभी उल्टी सीधी जगह आप अपना ध्यान लगाओ, फिर यहाँ पे आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना विजुअल है, कोई विजुअल नहीं है, ऐसे आंखें बंद करनी, हेडफोन लगाना है, चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। और म्यूजिक पीछे लगा देता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा आपका सबकॉन्शियस हैक करने के लिए। अगर मैं सादा चलाऊं ना, लोग कहते हैं यार आपका जो कंटेंट है ना उसमें एक शांति सी मिलती है मेरे को। मैंने कहा शांति नहीं मिल रही है, मैं लोअर पिच पे बात कर रहा हूं, शब्दों के बीच में स्पेस दे रहा हूं, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चला दिया है मेडिटेशन वाला, इसलिए शांति मिल रही है। तो अगर आप पुराने पिक्चर में जो कालिया वगैरह पिक्चर है, कालिया हो गया, काला पत्थर हो गया अमिताभ बच्चन की, अगर आप वो पिक्चर देखो तो उसमें एक शांति सी आपको मिलेगी। या पुराने गाने सुनो, वो वाला सुनो, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये सब गाने सुनो। एक प्यार का नगमा है, सुनो कभी, पुराना वाला, और ये सब गाने सुनो तो आपको एक सुकून सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पेस है कम है, जो नोट्स है वो हाई नोट पे नहीं है, हाई रेंज नहीं है, लोअर रेंज है। लोअर रेंज है, ये भी कर सकते हैं, है ना। अभी मैं आराम से रिलैक्स होकर बात कर रहा हूं तो लोअर रेंज है, ऐसे बात कर सकते हैं, वैसे ये भी बात कर देते, ये आपको इरिटेट कर देगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सब कॉन्शियस हैक है। म्यूजिक डाल दिया, अपना पीछे चल रहा है, तो ठीक है, मतलब आपके माइंड को, यानी मन को साथ में कंट्रोल करने के लिए सही भी है, क्योंकि मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि भैया मैं तो म्यूजिक हटा रहा हूं, अब तुम खुद ही देखो,
है ना। वो मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मन से लड़ना नहीं होता है, मन को समझना होता है। जब मन को, ऐसे ही क्रोध भी होता है, क्रोध से लड़ना नहीं होता, क्रोध को समझना होता है। ऊर्जा से लड़ना नहीं है, ऊर्जा को समझना है। ये जो ठरक है ना लोगों के अंदर, ठरक, जो हवस बोलते हैं, ये जो हवस है, हवस को कंट्रोल नहीं करना होता, हवस को समझना होता है। जब आप हवस को समझ जाते हो तो आप हवस को नियंत्रण में ला सकते हो। किसी भी चीज को बिना समझे मैनेज नहीं किया जा सकता। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू हैंडल जनरेटर, you need to understand the mechanism of the generator. If you want to handle guitar, you need to understand the mechanisms of the guitar. If you want to handle a bulb, you need to understand the mechanism of the bulb. Same way, if you want to open the AC and reconstruct it or something like that, you need to understand the mechanism of the AC first. You need to understand the management of the AC first. How do we what is AC and how it works? Then only you will be able to manage it. First you understand, you need to put all the energies on understanding what is this particular thing. Then only there is a possibility, then you can manage it. इसी को बोलते हैं कि to break the rules, you need to understand the rules first. To control something, you need to learn basics first. माइंड के बेसिक्स आपको पता है तो आप माइंड को आप घुमा सकते हो। अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो किसी भी कॉलेज में आप जाओ, मेडिकल में या कहीं पर भी, तो हमारे यहाँ एक टीचर थी हमारे कॉलेज में, तो उन्होंने बोला कि एक दिन की बात है, तो मैंने पूछा कि ये जो मेरी फील्ड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मैंने बैचलर्स कर रखा है, तो उसमें मास्टर्स भी होता है? तो बोलती है हाँ इसमें भी होता है। तो मैंने कहा पीएचडी क्या होता है? तो बोलती है पीएचडी वो चीज़ होती है कि तुम पहले पूरा पढ़ो जितना भी रिसर्चेस हो चुकी हैं इसके बारे में, और उसके बाद फिर तुम्हें ये सारी रिसर्च पढ़ के एक गैप देखना होता है, एक स्पेस देखना होता है कि क्या नहीं आया है अभी तक, उसके बाद तुम उसमें काम करो। इसको पीएचडी बोलते हैं। फिर कुछ नया जब तुम लेके आते हो तो ये पीएचडी है कि ये डॉक्टर फलाने ढिमकाने हैं, इन्होंने ये रिसर्च किया है और इनकी पीएचडी में इन्होंने ये थीसिस दिया है, जो भी है। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि क्योंकि मुझे टेलीस्कोप्स में जानने में इंटरेस्ट है, तो गैलीलियो का टेलीस्कोप भी है, आप वहाँ से चालू कर सकते हो, या तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो अभी लॉन्च हुआ है वहाँ से चालू कर सकते हो। तो अगर आपको जेम्स वेब से चालू करना है और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन लेके आनी है, जेम्स वेब का अपग्रेड लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आपको शुरू से ऑटोमेटिकली जाना पड़ेगा, अच्छा टेलीस्कोप क्या होता है सोचता हूं, या फिर जो डेटा आज तक आ रखा है, पहले जितनी भी रिसर्चेज हो रखी हैं, या गैलीलियो से लेकर अभी तक जितने भी टेलीस्कोप बन रखे हैं, पहले वो पढ़ा आपने, उसको पढ़ा, you understood the rule, now you can break the rule. To break the rules, you need to understand the basics first. If you want to break something, you need to understand something. There are a lot of people come into singing. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं सिंगिंग के, तो वो पहले मेरे पास आते थे, बोलते थे कि गाना गा रहे हैं तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। मैंने कहा टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर रहे हो? कहता हम अपना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। मैंने कहा अपना क्रिएटिव मत करो। मैंने कहा तुम अपना क्रिएटिव तब करो जब अरिजीत सिंह के बराबर गाने लगो। अरिजीत सिंह ने जिस तरीके से लाइन ली है उसी तरीके से तुम गाओ पहले, उसके बाद जब वो तुम्हें आ जाए फिर तुम उसको ब्रेक करो, फिर तुम उसको नया कुछ तोड़ मोड़ के लाओ। क्योंकि अरिजीत सिंह जिस लाइन को जिस तरीके से गा रहा है, पहले वो ही एक चैलेंज है तुम्हारे लिए। पहले तू उसको गा भाई, उसके बाद फिर तू देख कि हो पाएगा कि नया कुछ। तो फर्स्ट यू सिंग द सॉन्ग एज इट इज, एकदम डॉट टू डॉट, उसके बाद यू ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द सॉन्ग्स, है ना। देन यू कैन ट्राई टू, नहीं तो फिर किस बात के सिंगर हो तुम? जब तुम कुछ गा ही नहीं सकते उस बराबर सिंगर के, तो तुम अपना क्या लगा? अपना तो कोई भी कुछ लगा देगा, कुछ भी आके कुछ भी डाल दो। अरे वो तो ऑलरेडी डला हुआ है, कहीं ना कहीं डला ही हुआ होगा।
तो आप नया क्या डाल रहे हो? नया तो आपको तब समझ में आएगा ना जब पूरा आप देख लोगे क्या क्या आ रखा है अभी तक। ऐसे ही जब माइंड को आपको समझना होता है तो पहले आपको माइंड को देखना पड़ता है, बेसिक्स, उसके बाद फिर आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सोशल मीडिया जो है उससे अगर डी एडिक्ट होना है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम समझ चुके हैं यहाँ तक आते आते कि एडिक्शन कैसे होता है, उन्होंने आपका इंटरेस्ट एरिया ढूंढा, आपको प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए कंटिन्यूसली प्रयास किया, आप कंटिन्यूसली प्लेटफॉर्म पे हो, आप हो आगे प्लेटफॉर्म पे, आपका हर एक बंदे का एक एल्गोरिथम को पता है कि ये बंदा कैसा है, और एल्गोरिथम इवॉल्व भी हो रहा है, अपने आप ही इवॉल्व होता रहता है, और उसको पता है कि ये बंदे को क्या चाहिए, उसको पता है कि ये बंदे को क्या चीज़ में रुझान है, क्या रोचक चीज़ें इसको लगती हैं, उसके हिसाब से तुम्हें कंटेंट दिखाता है। अगर तुम नंगी लड़कियां देखते हो पूरे दिन, तो जैसे ही तुम खोलोगे पूरे टाइम तुम्हें नंगी लड़कियां ही दिखेंगी, ठीक है? नहीं तो मीम्स देखते हो तो पूरे टाइम मीम्स ही दिखेंगे, मीम पूरे टाइम मीम्स। तो जो भी कंटेंट सबसे ज्यादा समय तक तुम्हें इंगेज रख रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, वो समझ लो कंटेंट जीत जाएगा। वैसा कंटेंट जो है प्रमोट होता है। तो यहां पे हमारे जैसे लोग जो होते हैं, जो सही काम कर रहे हैं, वो दब जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भी क्या कह सकते हैं कि महा होशियार होते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले समझते हैं एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, फिर हम एल्गोरिथम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि आपने मैनिपुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप मेरे म्यूजिकल पार्ट पे एक वीडियो जाके देखें, तो वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ। वहाँ पे एक केके की वीडियो है जिसमें 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं पहली बार। वो एक्सपेरिमेंट में आप मुझे देख के जाके ऑब्जर्व करके बताना कि उसमें ऐसा क्या है कि इसमें 3 लाख व्यूज़ आ गए, जबकि वो वायरल ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, अपने आप। मुझे पता था कि वो वायरल हो जाएगा, और उसके व्यूज, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत वो कुछ ऐसा था कि कॉमेडी है या नेगेटिव कंट्रोवर्सी, कुछ नहीं। बस वो हुआ क्यों, वो देख के जरूरी है आपको बताना मुझे कि उस पर 3 लाख। आप जाके देखो और मुझे बताओ कि इस पे क्यों आ गए। अब सवाल आता है, इसको मैं यहां क्यों नहीं यूज करता हूं मेरे मेन यूट्यूब पे? इस पे इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा अभी जो फोकस है वो कुछ और मार्केटिंग में है, वो ऑफलाइन मार्केटिंग है। वो ऑफलाइन मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें मुझे ऑनलाइन पे शिफ्ट होने की अभी जरूरत नहीं है, तो मेरा अभी फोकस वहां पे। और दूसरी चीज ये कि ऑनलाइन फॉलोअर्स बना के, यूट्यूब पे व्यूअरशिप ला के आप 30-40 हजार रुपये कमा भी लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं लगता मुझे। कितने ऐसे यूट्यूबर्स थे मेरे ही साथ जो आए और बर्बाद हो गए। आज उनके पास व्यूज ही नहीं है, 2000-3000 व्यूज आ रहे हैं। बहुत उड़ते थे लोग, बहुत उड़ते थे। ये साला एक तो संगीतकार जो होता है ना, इतना खतरनाक होता है ये, इसके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, ये सिर्फ इमोशनल होता है संगीतकार। और जरा सा थोड़ा अच्छा गा लेगा, थोड़ा बहुत व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, इतना घमंड पहुंचेगा, इतना। संगीतकार नहीं, सिर्फ सारे आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो एक्टर हो, डांसर हो, ये लोग ऐसे ही होते हैं। इतना उड़ते थे ये लोग। 2000 व्यूज, 3000 व्यूज, एक टाइम पे इनके 2-2 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बर्बाद हो गए। जो शोज में पैसा मिलता था, 20-20 लाख रुपए मिलता था लोगों को, आज 10 लाख रुपए मिल रहा है। और जिनको 1 लाख मिलता था उनको मिल रहा 50,000 रुपए, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो कम नहीं होगा? यहाँ पे इंडियन आइडल के कितने सिंगर्स आते हैं, 10-10 हजार रुपए में हाउस पार्टीज करके जाते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ यूट्यूबर इज नॉट द ऑप्शन। हाउ आर यू ओनिंग दैट ट्रैफिक? डू यू हैव एनी ऑप्शन टू ओन दैट ट्रैफिक? हाउ डू यू परसुएड पीपल टू बी विद यू एंड गिव देम अ गोल कि भैया वो यही करें, जिससे आपकी एक सस्टेनेबल इनकम हो सके। कल को आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो तो आपको ये ना हो कि अब मुझे जॉब भी करनी पड़ रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो इंटरनेट मार्केटर्स हैं उनको पढ़ना अगर आपको चालू करना है तो आप कर दीजिए। तो मेरा जो गोल है, बैक टू द टॉपिक आता हूं, वो ये नहीं है कि मुझे व्यूअरशिप करनी है, वो खत्म हो चुका है। मेरा जो गोल है वो कुछ और है। मैं ऑफलाइन कुछ कर रहा हूं, उसमें कुछ
और मुझे रास्ते दिखें जो शायद दुनिया को ना दिखें, बैक एंड में भी कुछ हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को दिखेगा। तो फॉलोअरशिप में मैं बिलीव नहीं करता, इस वजह से मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ। ऑल्दो मैंने वो जो वीडियो बताया, आप जाके देखिए, मुझे बताइए कि उसमें क्यों आ रहे थे। पर अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ? ठीक है, सो यू हैव दिस सोशल मीडिया एडिक्शन। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, कि भैया सोशल मीडिया से डी एडिक्ट कैसे हूं? अब देखिए, मैंने जो टाइटल डाला है वो डाला है सोशल मीडिया एडिक्शन। वो टाइटल एंड गोल टाइटल है। अगर मैं ये डालता हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, तो शायद आप क्लिक ना करते। ये सबकॉन्शियस हैक है, ये सबकॉन्शियस हैक है आपका। दिस इज हाउ वी हैक यू। People don't buy the drill. People want to buy the whole. But when they go to the shop, they will ask, can I get a drill? Not, can I get a hole? You want a drill. आपको ड्रिल चाहिए दीवार छेदने के लिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या चाहिए आपको? एक्चुअली में आपको होल चाहिए सर। एक्चुअली में अगर वो ड्रिल आए और ड्रिल छेद ही ना करे तो आप बाइक क्यों खरीदते हो? आप, मुझे बाइक चाहिए, बाइक इसलिए चाहिए जिससे आप ट्रैवल कर सको। हाँ, वो भी अलग है, स्टेटस के लिए भी चाहिए, बट उसको भी हम साइड में रखते हैं। या अगर स्टेटस भी रखते हैं, चलो, तो बाइक आप खरीद रहे हो, वो आपको स्टेटस दे रही है। कार आप खरीद रहे हो, वो स्टेटस दे रही है। ये सबकॉन्शियस हैक है। दिस इज हाउ पीपल हैव। सो इंस्टाग्राम ये नहीं देखता है, फेसबुक ये नहीं देखता है कि ये आदमी का कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है? आजकल की लड़कियां तो ये करती रहती हैं इंस्टाग्राम पे, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? उन्हीं लड़कियों को तुम देख रहे हो, ये सोशल मीडिया देखता है। सोशल मीडिया को ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, वो ये देख रहा है कि तुम कहते क्या हो। ही इज ऑब्जर्विंग योर एक्शंस, ही इज नॉट ऑब्जर्विंग योर वर्ड्स। इसीलिए बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक लड़की थी पुरानी, ऐसे एक पटाया था कभी मैंने, बहुत पहले की बात है। मतलब मेरा नया नया ऑब्जर्वेशन चालू हुई थी, मतलब मैं घुसा था स्पिरिचुअलिटी में। अब क्या हुआ, वो मेरे को बोले कि मैं ज़्यादा लड़कों से बात नहीं करती हूँ। रोज़ जब भी मैं मिलूँगा, हाँ मैं बहुत ना इंट्रोवर्ट हूँ, ये वो है ना। तो कोई दूसरा लड़का होगा तो क्या कहेगा कि हाँ चलो ठीक है, मान लिया, तुम सच बोल रही हो, इतनी सुंदर हो तुम कि मैं पागल हो चुका हूं देख के तुम्हें। तुम्हारे मुंह से जो भी वाणी निकलेगी वो सब सत्य है। हरिश्चंद्र की बेटी हो तुम, मां कसम कसम, ठीक है। अब ऐसी लड़की को पता कैसे चलेगा? रात में मैंने व्हाट्सएप खोला, 2 बजे तक मैडम जी ऑनलाइन। चलो एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी ऑनलाइन है, तीसरे दिन भी ऑनलाइन, 1 बजे, 1:30 बजे, 12, 12:30 बजे ऑनलाइन। देखो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन फिर लास्ट सीन, फिर ऑनलाइन फिर लास्ट सीन, नहीं, ऑनलाइन तो कंटिन्यूअस ऑनलाइन, आधे घंटे 45 मिनट ऑनलाइन, ऑनलाइन तो ऑनलाइन तो ऑनलाइन तो। अब बोल क्या रही है? बोल क्या रही है? यही तुम लोग करते हो। सोशल मीडिया ये नहीं देखता है कि तुम बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। तुम्हारी एक्चुअली में तुम्हारा व्यक्तिगत या व्यक्तित्व क्या है तुम्हारा, हकीकत में तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है। ये सोशल मीडिया को मतलब वो पढ़ता है
फिर इस लड़की का मैंने जाके उसकी फोटो की मतलब इंस्टाग्राम पे देखी मैंने, फोटोज वगैरह, पिक्स वगैरह। तो पिक्स में ज़्यादातर किसके कमेंट थे? लड़कों के कमेंट थे, और 10% लड़कियों के, तो 90% लड़कों के कमेंट थे। और ऐसे कमेंट थे, ये नहीं कि लुकिंग हॉट, वाओ, वेरी सेक्सी, और ये कमेंट थे। तो मैं समझ गया वहां से पर्सनालिटी, मुझे एक अंदर से ग्लिम्स आ गया कि ये क्या है। वहीं से आ गया था जब 2 बजे तक ये ऑनलाइन थी। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स सर, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मैं तुमको बहुत प्यार करूंगी और ये करूंगी वो करूंगी, फिर कोई केयर नहीं है। तुम्हारे लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, फिर कोई केयर नहीं है। बोलती तुम बड़बड़ 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 हो, लेकिन करती तुम कुछ नहीं हो। तो अब लोग आते हैं, पूछते हैं भैया क्या माने? अरे भाई एक्शन देखो, एक्शन देखो। मैं बता रहा हूं, किसी के भी लोग पता है क्या बोलते हैं? अरे हमने आईफोन पता है, अरे ले लिया, अरे वो फोन ना लैग करता था बहुत, एंड्रॉइड था, लैग करता था, लैग साला, कैमरा अच्छा नहीं था साला, तो इसीलिए ले लिया। तो मैंने कहा कि भाई तू फोन दे अपना। मैंने उसका फोन देखा, खोला कुछ, उसके बाद फोन वापस दे दिया। मैंने कहा अच्छा फोन है, तो चला गया। अब मैं आपको बताता हूं मैंने फोन में क्या देखा था। मैंने फोन में देखा, उसके गैलरी में जाके देखा, उसने लास्ट हफ्ते एक फोटो डाल रखी थी, और मुंह पे क्या बोल रहा है कि कैमरे के लिए। अबे तूने कैमरे के लिए लिया है तो पूरे तूने 2 महीने हो गए फोन में, 2 महीने में से 2 फोटो खींची तुमने। नहीं 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 नहीं, हमने लैगिंग के लिए लिया। लैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है क्योंकि अगर एक झूठ है तो और भी झूठ हो सकते हैं। हैंग होता है फोन, इसलिए ले लिया था। सीधा सीधा बोलो ना, दिखावे के लिए लिया है। नहीं नहीं, उसमें हमारा ईगो हट हो जाएगा। कैसे बोल दे? तो लोग जानते भी तो नहीं है कि लोग क्यों ले रहे हैं, ऑल्दो अंदर से जानते हैं, पर सामने कुछ और बोलें। कभी सच्चाई, भैया बताए, मनुष्य बहुत खतरनाक चीज है। सामने आपके सच्चाई आएगी ही नहीं कभी। आपको किसी आदमी को सच पता, आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक बुक है बड़ी अच्छी, बॉडी लैंग्वेज सच बताती है सब कुछ। कि अगर एक आदमी बैठा हुआ है और बार बार पलके झपका रहा है कुछ बोलते वक्त, तो वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे एक बुक आई बड़ी, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अंडर प्रोसेस हूं मैं उस बुक के। तो जो शरीर है वो कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे कई लोग बोलते नहीं है यूट्यूब पे कि आजीवन स्वस्थ रहना चाहिए, और हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, और स्वास्थ्य पहले होना चाहिए, और पेट निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है। ठीक है, तो क्या समझे इसको कि आपने एक तो झूठ बोल दिया। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम गांजा नहीं पीते, उसके बाद आपकी गांजा वाली इमेजेस वायरल हो गई। ठीक है, तो ये आपने दूसरा झूठ बोला, तो 2 झूठ आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने आज तक संभोग नहीं किया, मैंने शादी नहीं करी आज तक, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपने ठोका भी है लड़कियों को, और आप ठोक रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये मत सोचो कि ये जो बात जो भी ये जो बातें करते हैं ना, ये पकड़ने में 2 मिनट लगता है सिर्फ। शरीर क्या बोल रहा है, शरीर क्या बोल रहा है। आप मुंह पे मत जाओ, शरीर क्या कह रहा है। शरीर भी तो कुछ कहेगा, आपका शरीर सब बता देगा। आप बोलो मैंने अल्कोहल नहीं पी, चौथे दिन आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका अल्कोहल, मुंह से बदबू नहीं आएगी, लेकिन चौथे दिन ब्लड में पता चल जाएगा आपके। बहुत खतरनाक चीज होती है भाई बॉडी जो है, बॉडी लैंग्वेज एक होती है चीज, उसको अगर आप स्टडी करना जान जाओ तो हर चीज पता चल जाएगी क्या बोलना है। तो आदमी जो है सोशल मीडिया पे तो कुछ और बोल रहा है कि सोशल मीडिया एडिट करती है, बंद कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में अगर बंद कर दें तो पता नहीं क्या होगा लोगों का। अब आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले तो फेसबुक को आप नोटिफिकेशन
ऑफ कर दो। मैंने आज तक फेसबुक नहीं खोला, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम खोलता हूँ। फेसबुक मैं हफ्ते में एक बार खोलता हूँ, अभी 2-3 मिनट के लिए। मैसेंजर अलग कर रखा है फेसबुक ने, ये अच्छा काम किया है। इंस्टाग्राम में इसलिए खोलता हूँ क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, थोड़ा मुझे उधर देखना पड़ता है, नहीं तो मैं वो भी ब्लॉक कर दूँ। तो जैसे ही आप ब्लॉक करोगे सारी नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम आप भी ब्लॉक कर दो, आपका कोई काम नहीं है। सबसे पहले आपसे शपथ लो, इंस्टाग्राम और फेसबुक अभी जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होता है ब्लॉक कर दो नोटिफिकेशन। इसके अलावा कल सुबह जैसे ही आप उठते हो तो जितने नोटिफिकेशन जो भी आप उठोगे, उठने के बाद सबसे पहले आप जाओ, मतलब हाथ पैर मुंह धो और पेशाब करो, ये सब करो, ब्रश करो, धीरे से आओ, जब नींद में हो जाओ धीरे से फ़ोन खोलो और उसके बाद नोटिफिकेशन जितनी भी आ रखी सब देखो कि उसमें कम से कम 95% नोटिफिकेशन जिस एप्लीकेशन से आ रही है वो सब ब्लॉक कर दो। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल मत करो क्योंकि हो सकता है जरूरत पड़े। पहले वो काम बाद में करना कि बेकार एप्लीकेशन को हटा रहे हो आप, ठीक है, वो काम बाद में करना, पहले ये काम करो। सबसे पहले उठते ही जो भी नोटिफिकेशन तुम्हें लगे कि फालतू आ रही है, जैसे जोमेटो से आती रहती ना, अरे हंगरी क्या, ब्लॉक कर दो। लेकिन जोमेटो का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर डिलीवरी करवाते हो तो फिर वो आएगी नहीं नोटिफिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज, ईमेल को ऑन रखो। ईमेल जरूरी है तुम्हारा, ईमेल को ऑन रखा करो हमेशा, क्योंकि अगर काम है तुम्हारा ईमेल का तो। नंबर 1। नंबर 3, आप देखोगे कि बाकी की जो एप्लीकेशन जैसे गेम है, कैंडी क्रश सागा है, ये है वो है, दुनिया की जो, इस सब ब्लॉक कर दो। सब वेदर न्यूज, गूगल न्यूज भी आती रहती है ना, वो भी ब्लॉक कर दो, कोई जरूरत नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आपको दिखे सब ब्लॉक करते जाओ। नोटिफिकेशन को क्लियर मत करो, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दो और कल सुबह फिर से उठो, फिर उसको ब्लॉक करो। ऐसे करते करते 2-3 दिन आप ब्लॉक करोगे, सारा आपका फोन क्लीन होना चाहिए जब आप सुबह उठो तो, एकदम क्लीन। जब आप कभी भी खोलो तो एकदम बस सिर्फ घड़ी दिखे, नोटिफिकेशन ना दिखे। somebody commented on your photo, राजा commented on your, liked your post, commented on your post, ये सब ब्लॉक होना चाहिए। इंस्टाग्राम खोलो, अपने मन से जाओ, नोटिफिकेशन तुम्हें नहीं लेके जानी चाहिए, अपने मन से जाओ। वो तुम नियंत्रित कर सकते हो कि चलो ठीक है आप खाली बैठे, खुद गए, खुद देखा, खुद चले आए। वो उसको भी कंट्रोल करना धीरे धीरे सीखोगे बाद में। पहले ये नोटिफिकेशन जो तुम्हें चूसती है अंदर, इसको ब्लॉक कर दो, सब नोटिफिकेशन ब्लॉक करनी है। उसके बाद फिर सारी जो ऐप है फालतू की, एक बार बैठो सब डिलीट कर दो, जो ज़रूरत है सिर्फ उसी को करना है, ठीक है। ये सब ब्लॉक करने के बाद फिर देखो आप क्या होता है। आप देखोगे कि 3-4 दिन में जो गहन शांति आपको मिलने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप सुबह उठोगे, कोई वही नहीं है, नोटिफिकेशन ही नहीं है, वो ही हेडेक हो जाता है एक आदमी का। आदमी कब उसके अंदर चला जाता है और वो कब मैट्रिक्स में घूमता रहता है, कितनी देर तक। एक बार घुसे ना फिर निकलना मुश्किल है, घुसना नहीं है, एक बार घुस गए ना फिर निकलना मुश्किल होता है, ये बात याद रखना बस। ये नशे की तरह है कि एक पैग ले लिया तो अब नहीं पिएंगे, नहीं, एक पैग ले लिया तो फिर 4-5 अंदर जाएंगे, ये बहुत खतरनाक हो गया है। तो इसको ब्लॉक करो, सारे जो ये है इसको खत्म करो और अपने गोल से रिलेटेड चीजें करना चालू कर दो। यूट्यूब को भी ब्लॉक कर देना, यूट्यूब की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सब आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब यूट्यूब ब्लॉक कर दो कि साला मेरी नोटिफिकेशन नहीं आएगी फिर। तो एक काम करो, यूट्यूब ऑन रखो, सब्सक्रिप्शन पे जाके सबका अनसब्सक्राइब करो जो भी लोग हैं, ठीक है। अगर देखो यूट्यूब का नहीं भी करते हो तो चलेगा, क्योंकि यूट्यूब इतना परेशान नहीं करता आपको जितना ये परेशान करता है। ऑल्दो आजकल यूट्यूब भी करने लगा है, बट यूट्यूब में ये है कि एक बार अंदर घुसे मैट्रिक्स में फिर दिक्कत होती है, पर फिर भी एक ऑफ रखना। तो ये सब करके देखो और फिर मेरे को बताओ। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि 4-5 दिन बाद कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं कर रहा हूँ और मैं फेसबुक को छोड़ चुका हूँ। जैसे दारू नहीं छोड़ना होता है वैसे मैं फेसबुक छोड़ चुका हूँ। इंस्टा में चला रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है, पर इंस्टा की नोटिफिकेशन ब्लॉक है।
इंस्टा की नोटिफिकेशन टोटल ब्लॉक कर रखी मैंने, और इंस्टाग्राम पे मैं खोलता हूँ, खुद जाता हूँ, खुद ही वापस आ जाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।